हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई अपनी कहानी सुनाने के लिए बेताब है। हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए, उसे समझा जाए। लेकिन क्या आपने कभी इस विरोधाभास पर ध्यान दिया है? जितना अधिक आप खुद को दुनिया के सामने खोलते हैं, उतने ही कमजोर आप होते जाते हैं। आपको सिखाया गया है कि अपनी भावनाएं साझा करना ताकत की निशानी है। यह सदी का सबसे बड़ा झूठ है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। असली ताकत आपके मौन में है, उस हिस्से में है जिसे आप दुनिया से छिपा कर रखते हैं। आज मैं आपको उन 8 चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जो एक समझदार और ताकतवर पुरुष कभी किसी को नहीं बताता। यह ज्ञान आम लोगों के लिए नहीं है। ये उन चुनिंदा लोगों के लिए है जो अपनी मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करना जानते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भीड़ से अलग हैं। आप उस गहराई की तलाश में हैं जो आपको दूसरों से श्रेष्ठ बनाती है। वीडियो के अंत तक आपका अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। नीचे कमेंट में मुझे अभी बताएं, क्या आप अपनी कमजोरियों को दुनिया से छिपाने के लिए तैयार हैं? उनिक संस्कृति ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि हमारे जीवन का हर पल, हर विचार और हर योजना सार्वजनिक होनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि अपनी कमजोरियों का प्रदर्शन करने से वे अधिक वास्तविक लगते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि दुनिया एक युद्ध का मैदान है और जानकारी आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब आप अपनी हर बात साझा कर देते हैं, तो आप असल में दूसरों को खुद पर नियंत्रण करने की चाबी सौंप रहे होते हैं। आधुनिक स्टोइसिज्म हमें भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उनका प्रबंधन करना सिखाता है। यह हमें यह तय करने की शक्ति देता है कि दुनिया हमारे बारे में क्या जानेगी। एक समय था जब पुरुषों को उनकी दृढ़ता और खामोशी के लिए जाना जाता था। वे पहाड़ की तरह स्थिर होते थे। आज हमें उसी स्थिरता को वापस लाना है। यह प्राचीन दर्शन की कोई उबाऊ कक्षा नहीं है। यह आज की दुनिया में जीवित रहने और राज करने की एक व्यावहारिक रणनीति है। आपको यह समझना होगा कि हर व्यक्ति जो आपका दोस्त होने का दावा करता है, वह वास्तव में आपका शुभचिंतक नहीं है। आपका मौन ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। सी को नहीं बतानी चाहिए, वह है आपके सबसे बड़े लक्ष्य और भविष्य की योजनाएं। हम अक्सर उत्साह में आकर लोगों को बता देते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में दूसरों से बात करते हैं, तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन नामक रसायन छोड़ता है। आपको वह संतुष्टि पहले ही महसूस होने लगती है जो असल में लक्ष्य हासिल करने के बाद मिलनी चाहिए थी। यह एक मनोवैज्ञानिक धोखा है। आप काम शुरू करने से पहले ही जीत का आनंद लेने लगते हैं और इससे आपकी मेहनत करने की इच्छा कम हो जाती है। आम लोग यही गलती करते हैं। वे चाहते हैं कि काम शुरू करने से पहले ही लोग उनकी तारीफ करें। लेकिन एक ताकतवर पुरुष इस धोखे को समझता है। वह जानता है कि असली काम खामोशी में होता है। अपनी योजनाओं को एक अंधेरे कमरे में रखें। उन्हें तब तक बाहर न आने दें जब तक वे पूरी तरह से सच न बन जाएं। जब आप चुपचाप काम करते हैं, तो कोई भी आपकी राह में बाधा नहीं डाल सकता। आपकी योजनाएं आपकी संपत्ति है और कोई भी समझदार निवेशक अपनी संपत्ति का यूं ही प्रदर्शन नहीं करता। एक और बड़ा कारण है बाहरी हस्तक्षेप से बचना। जब आप अपनी योजनाएं बताते हैं, तो आप असल में दूसरों को अपनी आलोचना करने का निमंत्रण दे रहे होते हैं। लोग अपनी कमियों और अपने डर के चश्मे से आपके सपनों को देखते हैं। वे कहेंगे कि यह बहुत मुश्किल है या यह काम नहीं करेगा। भले ही आप मानसिक रूप से कितने भी मजबूत क्यों न हो, लगातार नकारात्मक बातें आपके भीतर संदेह का बीज बो सकती हैं। आधुनिक स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। दूसरों की राय आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपका मौन पूरी तरह से आपके हाथ में है। एक मूर्तिकार को याद करें। वह अपनी मूर्ति तब तक किसी को नहीं दिखाता जब तक वह पूरी न हो जाए, क्योंकि आधी बनी मूर्ति को देखकर कोई भी उसकी असली सुंदरता का अंदाजा नहीं लगा सकता। आपको भी अपने जीवन का मूर्तिकार बनना है।
अपनी सफलता को ही शोर मचाने दें। जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, तो लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। तब तक एक छाया की तरह काम करे, अदृश्य लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। बात जिसे आपको हमेशा गुप्त रखना चाहिए, वह है आपकी सबसे गहरी कमजोरियां और असुरक्षाएं। यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। आधुनिक मनोविज्ञान अक्सर कहता है कि अपनी कमजोरियों को साझा करने से मन हल्का होता है, लेकिन यथार्थ की दुनिया बहुत क्रूर है। जब आप किसी को अपनी कमजोरी बताते हैं, तो आप उसे एक ऐसा हथियार सौंप रहे होते हैं जिसका इस्तेमाल वह भविष्य में आपके ही खिलाफ कर सकता है। इंसान की फितरत बदलती रहती है। जो आज आपका सबसे अच्छा दोस्त है, कल वह आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बन सकता है। जब रिश्ते खराब होते हैं, तो लोग सबसे पहले उन्हीं कमजोरियों पर वार करते हैं जो आपने कभी भरोसे में उन्हें बताई थीं। एक मजबूत पुरुष अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि वह अकेले में उनका सामना करता है। वह अपनी कमियों को दूसरों के सामने रोने का विषय नहीं बनाता, बल्कि उन पर काम करके उन्हें अपनी ताकत में बदल देता है। एक किले की दीवार में अगर कोई दरार है, तो राजा उसे दुश्मनों को नहीं दिखाता, वह चुपचाप उसकी मरम्मत करवाता है। आपको भी अपने मन के किले का राजा बनना है। कमजोरियों को छिपाने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद से झूठ बोले। स्टोइसिज्म का मुख्य आधार आत्म जागरूकता है। आपको अपनी कमियों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, लेकिन यह ज्ञान केवल आपके और आपके भीतर के एकांत के बीच रहना चाहिए। जब आप अपनी असुरक्षाओं को सार्वजनिक करते हैं, तो लोग आपको उसी नजरिए से देखने लगते हैं। वे आपके बारे में एक धारणा बना लेते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। यदि आप कहते हैं कि आप में आत्मविश्वास की कमी है, तो लोग अनजाने में आपके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास और गिरेगा। इसके बजाय एक शांत और अचूक आवरण ओढ़ लें। दुनिया को केवल वह देखने दें जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं। अपनी कमजोरियों पर अंधेरे में काम करें। जब तक दुनिया को आपकी कमजोरी का पता चलेगा, तब तक आप उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना चुके होंगे। यही एक उच्च स्तर के पुरुष की पहचान है। वह अपनी कमियों का विज्ञापन नहीं करता, वह उनका समाधान करता है। वह दूसरों से सहानुभूति की भीख नहीं मांगता, वह खुद का उद्धारकर्ता बनता है। आइए एक पल के लिए रुकें और दोस्ती के भ्रम को समझें। हम अक्सर सोचते हैं कि पूर्ण पारदर्शिता ही किसी भी मजबूत रिश्ते की नींव है, लेकिन अत्यधिक पारदर्शिता असल में सम्मान को नष्ट कर देती है। रहस्यमय होना कोई चालबाजी नहीं है, ये अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। जब आप खुली किताब बन जाते हैं, तो लोग आपके पन्ने पलटना बंद कर देते हैं। वे आपको हल्के में लेने लगते हैं। एक ताकतवर व्यक्ति एक गहरे समुद्र की तरह होता है। सतह पर वह शांत और स्थिर दिखता है, लेकिन गहराई में क्या चल रहा है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। यह गहराई ही लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान और थोड़ा सा खौफ पैदा करती है। जो लोग आपके हर विचार को जानते हैं, वे कभी आपकी पूरी तरह से इज्जत नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा कुछ ऐसा बचा कर रखें जो सिर्फ आपका हो। आपकी आंतरिक दुनिया एक पवित्र स्थान है, जहां हर किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इस सीमा का निर्माण करना ही आधुनिक स्टोइसिज्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरी बात जो आपको कभी उजागर नहीं करनी चाहिए, वह है आपकी वित्तीय स्थिति, आपका धन और आपकी संपत्ति का विवरण। चाहे आपके पास बहुत अधिक पैसा हो या बहुत कम, दोनों ही स्थितियों में इसके बारे में बात करना केवल नुकसान ही लाता है। अगर आपके पास बहुत पैसा है और आप उसका दिखावा करते हैं, तो आप अपने आसपास परजीवियों को आमंत्रित कर रहे हैं। लोग आपसे आपके लिए नहीं, बल्कि आपके पैसे के लिए जुड़ने लगेंगे। आप कभी यह नहीं जान पाएंगे कि कौन आपका असली दोस्त है और कौन केवल आपके संसाधनों का लाभ उठाना चाहता है। दूसरी ओर, अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और इसका रोना रोते हैं, तो समाज आपको कमजोर और असफल मान लेगा। लोग ऐसे व्यक्ति से दूर भागते हैं जो हमेशा अपनी परेशानियों का राग अलापता है। धन एक बहुत ही अजीब ऊर्जा है।
ये लोगों के देखने के नजरिए को तुरंत बदल देता है। एक मजबूत पुरुष अपने वित्त को पूरी तरह से निजी रखता है। वह जानता है कि उसकी असली कीमत उसके बैंक खाते से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से तय होती है। पैसे के बारे में चुप रहने से आप समाज द्वारा थोपी गई झूठी पदवी से बच जाते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि बाहरी चीजें जैसे कि धन या शोहरत हमारे वास्तविक नियंत्रण में नहीं है और न ही वे हमारी असली पहचान है। जब आप अपनी वित्तीय स्थिति को गुप्त रखते हैं, तो आप लोगों को मजबूर करते हैं कि वे आपके व्यक्तित्व, आपके विचारों और आपके व्यवहार के आधार पर आपका मूल्यांकन करें। आप एक अदृश्य शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग लगातार अपनी महंगी चीजों का दिखावा करते हैं, वे असल में अंदर से बहुत खोखले होते हैं। वे समाज से मान्यता मांग रहे होते हैं। एक ऐसा पुरुष जो अंदर से पूर्ण है, उसे किसी के सामने कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। वह सादगी से जी सकता है, भले ही वह एक साम्राज्य का मालिक हो। वह पैसे को एक उपकरण के रूप में देखता है, अपनी पहचान के रूप में नहीं। इसलिए अपने निवेश, अपने कर्ज और अपनी कमाई के बारे में बात करना बंद करें। वित्तीय रहस्य आपको एक अलग ही तरह की मानसिक शांति और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। चौथी बात, जिसे आपको हमेशा गुप्त रखना चाहिए, वह है आपके पारिवारिक विवाद और आपके करीबी लोगों के बीच के झगड़े। हर परिवार में समस्याएं होती हैं, हर घर में असहमति होती है। लेकिन जब आप अपने घर की बातें बाहर वालों को बताते हैं, तो आप अपनी ही जड़ें काट रहे होते हैं। बाहरी लोग कभी भी आपके परिवार की गतिशीलता को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। वे केवल उसी जानकारी के आधार पर निर्णय लेंगे जो आपने उन्हें दी है। अक्सर लोग दूसरों की पारिवारिक समस्याओं में आनंद लेते हैं। यह उनके लिए मनोरंजन का एक साधन बन जाता है। जब आप अपने भाई, अपने माता-पिता या अपनी पत्नी के बारे में शिकायत करते हैं, तो कीप उनका सम्मान तो कम करते ही हैं, साथ ही अपना सम्मान भी खो देते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि जो व्यक्ति अपने परिवार का वफादार नहीं है, वह हमारा वफादार कैसे हो सकता है। यह आपके चरित्र पर एक बहुत बड़ा दाग लगाता है। एक मजबूत व्यक्ति अपने परिवार की रक्षा करता है और उस रक्षा में उनके रहस्यों को छुपाना भी शामिल है। पारिवारिक मामलों को चार दीवारी के भीतर सुलझाना ही समझदारी है। स्टोइसिज्म के अनुसार आपको उन चीजों पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए जो क्षणिक हैं। पारिवारिक क्रोध अक्सर भावनाओं के उफान का परिणाम होता है। आज आप किसी बात पर नाराज हैं, कल आप उसे माफ कर देंगे। लेकिन अगर आपने वह बात बाहर किसी को बता दी, तो बाहरी व्यक्ति उसे कभी नहीं भूलेगा। वह उस बात का इस्तेमाल आपके परिवार को नीचा दिखाने के लिए कर सकता है। एक नेता या घर का मुखिया होने के नाते यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लोगों की कमियों को ढकें। जब घर के अंदर मतभेद हों, तो उन्हें धैर्य और तर्क से सुलझाएं। लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर कदम रखें, दुनिया को एक एकजुट और अभेद्य दीवार दिखाएं। घर का रहस्य घर में ही रहना चाहिए। यही एक सच्चे पुरुष का धर्म है। जो अपनी घरेलू कमजोरियों का प्रदर्शन बाजार में करता है, वह कभी भी समाज में उच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। मौन की शक्ति को समझना एक कला है। यह केवल शब्दों को रोकना नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का संरक्षण है। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप अपनी मानसिक ऊर्जा बिखेर रहे होते हैं। सोचिए कि एक लेजर बीम कैसे काम करती है। वह इतनी शक्तिशाली इसलिए होती है क्योंकि उसकी सारी रोशनी एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। जब आप चुप रहना सीखते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर रहे होते हैं। यह एकाग्रता आपको उन चीजों पर काम करने की ताकत देती है जो वास्तव में मायने रखती है। लोग अक्सर उस व्यक्ति से डरते हैं जो कम बोलता है, क्योंकि वे उसके दिमाग को पढ़ नहीं पाते। वह एक रहस्य बना रहता है और मानव स्वभाव है कि वह उस चीज का सम्मान करता है या उससे डरता है जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाता। अपनी इस शक्ति को पहचानें। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। आपका मौन ही आपका सबसे तीखा जवाब हो सकता है।
पांचवी बात जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है आपके द्वारा किए गए अच्छे काम और परोपकार। जब आप किसी की मदद करते हैं और फिर दुनिया भर में उसका ढिंढोरा पीटते हैं, तो आप उस अच्छे काम की सारी पवित्रता नष्ट कर देते हैं। ऐसा करके आप ये साबित करते हैं कि आपने वह काम दूसरों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपनी महानता साबित करने के लिए किया था। आप प्रशंसा के भूखे हैं। स्टोइक दर्शन में सद्गुण ही अपने आप में सबसे बड़ा इनाम है। जब आप सही काम करते हैं, तो वह इसलिए होना चाहिए क्योंकि वह सही है, इसलिए नहीं कि कोई आपको देख रहा है। जो लोग दान देकर तस्वीरें खिंचवाते हैं, वे असल में अपनी छवि चमकाने का व्यापार कर रहे होते हैं। एक ताकतवर पुरुष इस तरह के सस्ते दिखावे से बहुत ऊपर होता है। वह अंधेरे में मदद करता है और रोशनी में उसकी चर्चा भी नहीं करता। उसे किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती कि वह एक अच्छा इंसान है। अपने अच्छे कामों को छिपाकर रखना आपके चरित्र को फौलाद की तरह मजबूत बनाता है। जब आप कुछ अच्छा करते हैं और उसे पूरी तरह से अपने तक सीमित रखते हैं, तो आपके भीतर एक गहरी आत्मसंतुष्टि का जन्म होता है। यह एक ऐसी ताकत है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। आप बाहरी दुनिया की तालियों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं। आप खुद अपने सबसे बड़े निर्णायक बन जाते हैं। यही असली स्वतंत्रता है। जब आप नेकी करके उसे भूल जाने की कला सीख लेते हैं, तो आपका अहंकार खत्म होने लगता है और एक पुरुष जिसका अहंकार उसके नियंत्रण में है, वह दुनिया का सबसे खतरनाक और प्रभावशाली व्यक्ति होता है। वह केवल अपने सिद्धांतों के लिए जीता है। उसे समाज की सस्ती वाहवाही नहीं चाहिए। इसलिए आज के बाद अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाएं या किसी जरूरतमंद की मदद करें, तो इस बात को अपने और ईश्वर के बीच ही रहने दें। आपका यह मौन आपके चरित्र का सबसे बड़ा आभूषण बन जाएगा। छठी बात जिसे आपको कभी साझा नहीं करना चाहिए, वह है आपके भीतर पल रही नाराजगी और पुरानी दुश्मनी। कई बार लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं और हम उस क्रोध को अपने सीने में दबाकर बैठ जाते हैं। लोग अक्सर दोस्तों के साथ बैठकर उन लोगों की बुराई करते हैं जिन्होंने उन्हें धोखा दिया है। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि आप जितनी बार उस धोखे के बारे में बात करते हैं, आप उस व्यक्ति को उतनी ही बार खुद को चोट पहुंचाने का मौका देते हैं। आप उसे अपने दिमाग में मुफ्त का किराया देकर रखते हैं। अपनी नाराजगी के बारे में बात करना यह दर्शाता है कि आप भावनात्मक रूप से उस व्यक्ति के गुलाम बन चुके हैं। उसका कृत्य अभी भी आपके वर्तमान को नियंत्रित कर रहा है। एक स्टोइक पुरुष कभी भी अपनी भावनाओं का नियंत्रण किसी और के हाथ में नहीं देता। वह जानता है कि बीता हुआ कल खत्म हो चुका है। अगर कोई व्यक्ति आपके लायक नहीं है, तो उसे अपने जीवन से बाहर निकाले, लेकिन उसके बारे में बात करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करे। नाराजगी को गुप्त रखने का मतलब यह नहीं है कि आप चीजों को भूल जाएं। आपको हर सबक याद रखना चाहिए, लेकिन उस सबक के साथ जुड़ी कड़वाहट को बाहर फेंक देना चाहिए। जब आप अपनी दुश्मनी का खुलेआम प्रदर्शन करते हैं, तो आप दुनिया को बताते हैं कि आप आसानी से उकसाए जा सकते हैं। आप अपने दुश्मनों को अपनी कमजोरी दिखा रहे होते हैं। इसके बजाय पूर्ण उदासीनता अपनाएं। उस व्यक्ति के लिए आपके मन में कोई क्रोध, कोई नफरत नहीं होनी चाहिए, केवल शून्यता होनी चाहिए। सबसे बड़ा बदला यह नहीं है कि आप उसे बर्बाद कर दें, बल्कि सबसे बड़ा बदला यह है कि आप उसके जैसे न बने। जब आप शांत रहते हैं और बिना किसी शोर शराबे के आगे बढ़ जाते हैं, तो ये आपके विरोधियों के लिए सबसे बड़ी मानसिक हार होती है। वे चाहते हैं कि आप क्रोधित हों। वे चाहते हैं कि आप उन पर ध्यान दें। उन्हें यह संतुष्टि कभी न दें। आपकी ऊर्जा आपके भविष्य के लिए है, किसी के द्वारा दिए गए पुराने घावों को कुरेदने के लिए नहीं। भावनात्मक संप्रभुता का अर्थ है अपने मन के साम्राज्य पर पूर्ण राज। आम लोग अपने मन के दरवाजे खुले रखते हैं। कोई भी राहगीर आता है, कुछ कड़वे शब्द कहता है और उनके मन की शांति भंग कर देता है। लेकिन आपको अपने मन को एक किले में बदलना होगा। स्टोइसिज्म यही सिखाता है।
घटनाओं का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि घटनाओं के बारे में आपका नजरिया आपको परेशान करता है। जब आप यह तय कर लेते हैं कि किन बातों को दुनिया के सामने लाना है और किन बातों को अपने तक सीमित रखना है, तो आप एक फिल्टर स्थापित कर लेते हैं। यह फिल्टर आपको अनावश्यक नाटकों और विवादों से बचाता है। जो व्यक्ति अपनी जुबान पर नियंत्रण रख सकता है, वह दुनिया की किसी भी परिस्थिति पर नियंत्रण रख सकता है। शब्दों की कीमत होती है। जब आप कम बोलते हैं, तो आपके द्वारा बोले गए हर शब्द का वजन बढ़ जाता है। लोग आपकी बात सुनने के लिए तरसते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप केवल तभी बोलते हैं जब आपके पास कहने के लिए कुछ बहुत मूल्यवान होता है। सातवीं बात, जो आपको कभी किसी से नहीं कहनी चाहिए, वह है दूसरों के रहस्य। जब कोई व्यक्ति आप पर भरोसा करके अपनी कोई गहरी बात बताता है, तो वह आपको एक पवित्र जिम्मेदारी सौंप रहा होता है। अगर आप उस रहस्य को किसी तीसरे व्यक्ति को बताते हैं, तो आप न केवल उस व्यक्ति का भरोसा तोड़ते हैं, बल्कि आप अपने खुद के चरित्र की हत्या भी करते हैं। समाज में ऐसे लोगों को सबसे नीची नजर से देखा जाता है, जो इधर की बात उधर करते हैं। भले ही वह रहस्य किसी ऐसे व्यक्ति का हो जिससे आपकी अब बात नहीं होती, या जो अब आपका दुश्मन बन चुका है, फिर भी आपको उस रहस्य की रक्षा करनी चाहिए। यह उसके लिए नहीं, यह आपके अपने सम्मान के लिए है। एक ताकतवर पुरुष एक तिजोरी की तरह होता है। जो बात उसके कानों तक पहुंच जाती है, वह वहीं दफन हो जाती है। लोग ऐसे पुरुषों का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह व्यक्ति भरोसे के लायक है। दूसरों के रहस्यों को गुप्त रखना आपको गपशप और क्षुद्र राजनीति से बहुत ऊपर उठा देता है। जब आप लोगों के बीच बैठकर दूसरों की बुराई करने से इनकार करते हैं, तो शुरुआत में लोग आपको घमंडी समझ सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में वही लोग सबसे महत्वपूर्ण मामलों में आपकी सलाह लेने आएंगे। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें अपने चरित्र को इतनी ऊंचाई पर रखना चाहिए कि कोई भी तुच्छ बात हमें छू न सके। गपशप करना कमजोर दिमाग वाले लोगों का काम है। उनके पास अपनी जिंदगी में बात करने के लिए कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, इसलिए वे दूसरों की जिंदगियों पर चर्चा करते हैं। आपको इस दलदल से खुद को दूर रखना है। जब भी कोई आपके पास आकर किसी तीसरे की बुराई करना शुरू करे, तो विषय बदल दें या वहां से उठकर चले जाएं। यह स्पष्ट कर दें कि आपका दिमाग कचरा डालने का डिब्बा नहीं है। दूसरों के राज को राज रखना आपके उच्च मानकों और आपकी अखंडता का सबसे बड़ा प्रमाण है। आठवीं और अंतिम बात, जिसे आपको गुप्त रखना चाहिए, वह है आपकी अपनी आध्यात्मिक या दार्शनिक यात्रा, और विशेष रूप से खुद स्टोइसिज्म का अभ्यास। कई बार जब पुरुष खुद को बेहतर बनाने की राह पर निकलते हैं, तो वे एक प्रचारक बन जाते हैं। वे हर किसी को बताना चाहते हैं कि उन्होंने कौन सी नई किताब पढ़ी है, वे सुबह कितनी जल्दी उठते हैं, या वे कितने अनुशासित हो गए हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। दर्शन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में बहस की जाए या जिसका दिखावा किया जाए। दर्शन जीने के लिए होता है। प्राचीन स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, लोगों को यह मत बताओ कि तुम्हारा दर्शन क्या है, उन्हें यह करके दिखाओ। जब आप अपनी आत्म सुधार की योजनाओं के बारे में बहुत अधिक बात करते हैं, तो आप अहंकार का शिकार हो जाते हैं। आप खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं, जो कि स्टोइक सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है। अपने अभ्यास को रहस्य रखने से आप अपनी यात्रा के प्रति सच्चे बने रहते हैं। जब आप अपनी दिनचर्या, अपनी डाइट या अपने ध्यान के बारे में दुनिया को बताते हैं, तो आप असल में दूसरों से यह सुनना चाहते हैं कि आप कितने महान हैं। आपकी यात्रा दूसरों के लिए नहीं है, यह केवल और केवल आपके अपने विकास के लिए है। अगर आप बदल रहे हैं, अगर आप शांत और मजबूत हो रहे हैं, तो लोगों को यह आपके व्यवहार में नजर आ जाएगा। आपके शांत रहने के तरीके में, आपके विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के तरीके में उन्हें आपका दर्शन दिखाई देगा। आपको अपने मुंह से एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक शेर को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि वह जंगल का राजा है। उसकी चाल ही सब कुछ बयां कर देती है। इसलिए अपनी किताबों को,
अपने विचारों को और अपनी साधना को निजी रखें। ये वह भट्टी है जिसमें आप तप कर सोना बन रहे हैं, और भट्टी के अंदर का काम कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता। मौन कोई खालीपन नहीं है, यह उत्तरों से भरा हुआ है। यह वह वास्तुकला है जिस पर एक मजबूत चरित्र का निर्माण होता है। आज हमने जिन 8 चीजों के बारे में बात की है, उन्हें गुप्त रखना आसान नहीं है। समाज आपको उकसाएगा, दोस्त आपसे पूछेंगे, और आपका अपना अहंकार आपको बोलने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन यहीं पर आपकी असली परीक्षा होती है। जब आप अपनी जुबान को अपनी बुद्धि का गुलाम बना लेते हैं, तो आप जीवन की आधी जंग जीत लेते हैं। आपको दुनिया से कटने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुनिया के बीच रहकर अपनी एक अलग सुरक्षित दुनिया बनाने की जरूरत है। यह आत्मानुशासन का उच्चतम स्तर है। जो व्यक्ति इन बातों को पचा सकता है, वह मानसिक रूप से अजेय हो जाता है। वह परिस्थितियों का शिकार नहीं बनता, बल्कि वह उनका स्वामी होता है। वह उस 1% एलीट वर्ग का हिस्सा बन जाता है जो दुनिया को बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से नियंत्रित करते हैं। क्या यही है कि आपकी ताकत आपके रहस्य में छिपी है? जिस दिन आप अपनी हर बात दुनिया को बता देंगे, उस दिन आपके पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। आज आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन महानता कभी आसान रास्तों पर नहीं मिलती। खुद से यह वादा करें कि आज से आप अपने शब्दों को तोल-मोल कर बोलेंगे। आप अपनी योजनाओं, अपनी कमजोरियों और अपनी ऊर्जा की रक्षा एक योद्धा की तरह करेंगे। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं। आप वह चट्टान हैं जिससे टकराकर लहरें टूट जाती हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ये दर्शाता है कि आप में एक अलग ही स्तर की गंभीरता है। अगर इस वीडियो ने आपकी मानसिकता में थोड़ा सा भी बदलाव किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और जाने से पहले कमेंट्स में एक ही शब्द लिखें, स्वीकृत, ताकि मैं जान सकूं कि कौन उस 1% का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। याद रखें, खामोशी आपका सबसे बड़ा हथियार है।